श्री सीताराम, जय माता दी। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। माता रानी के जयकारे दसों दिशाओं में गूंज रहे हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता भगवती का जो नवरात्रि का अष्टमी का पर्व है वह कौन से दिन मनाया जाएगा। अष्टमी का पर्व हमें किस दिन करना है, व्रत उसका कौन से दिन करना है, नवमी किस दिन मनानी है, और इसके साथ ही हमें व्रत का पारण कब करना है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन हमें कब करना है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज एक वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, जो अष्टमी तिथि होती है, विशेषकर नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि होती है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो हम लोग 9 दिनों तक माता भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनमें से बहुत से भक्त ऐसे हैं माता के जो सिर्फ अष्टमी तिथि को ही पूजा पाठ जब तब सब कुछ माता भगवती के लिए करते हैं। तो उनके लिए अष्टमी तिथि का शुभ होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। उसी तरह बहुत से भक्त हैं माता के जो सिर्फ 2 दिन का व्रत करते हैं, प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का। तो उनके लिए भी अष्टमी तिथि का शुभ होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। अष्टमी तिथि दिन बृहस्पतिवार को यानी 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 से प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर में 12:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो अपने सनातन धर्म में उदय तिथि का ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए उदय तिथि का मान रखते हुए अष्टमी तिथि जो दुर्गा अष्टमी है, जिसे हम महाअष्टमी के नाम से भी जानते हैं, तो उसका पर्व 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसी दिन यदि आपके घर में अष्टमी को अष्टमी को मतलब हवन और कन्या पूजन होता है तो आप उसी दिन कीजिए, ज़्यादा अच्छा और शुभ है। क्योंकि जिस प्रकार से दसवीं विद्या एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, उसी तरह सप्तमी विद्या अष्टमी का व्रत करना भी शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए शास्त्रार्थ नियम भी हमारे यही कहते हैं कि हमें उदय तिथि वाली ही अष्टमी का चयन करना चाहिए। अब जैसे नवमी तिथि है, तो नवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 से प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:58 तक नवमी तिथि रहेगी। तो इसलिए अष्टमी और नवमी 2 तिथियां हम एक दिन पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए आप चाहें तो नवमी तिथि अष्टमी तिथि वाले दिन ही मना ले, यानी कि अष्टमी नवमी आप एक दिन में कर सकते हैं। क्योंकि जब 10वीं या 12 तारीख को हमारे पास बहुत सारे और काम हो जाएंगे। जैसे आप नवमी तिथि करेंगे, आप हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, उसके बाद आपको व्रत पारण भी करना है और कलश विसर्जन भी करना है। क्योंकि जब तक कलश विसर्जन नहीं होता है तब तक हम व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नवमी तिथि भी शुक्रवार 11 तारीख को करना ज़्यादा अच्छा और शुभ है। और इसके साथ ही 10वीं तिथि जो दशहरा का पर्व है वह हम लोग 12 अक्टूबर को मनाएंगे। अब जैसे कि 12 अक्टूबर को हम लोग क्यों मनाएंगे 10वीं का पर्व, तो क्योंकि जो दशहरे का पर्व है उसकी जो पूजा होती है वह शाम के समय होती है और शाम के समय हमें 10वीं तिथि 12 अक्टूबर को मिल रही है। तो इसलिए दशहरे की पूजा जो है, 10वीं तिथि की पूजा, जैसे शस्त्र पूजन इत्यादि, शमी वृक्ष की पूजन इत्यादि हम लोग 10वीं तिथि को करते हैं, तो वह 12 अक्टूबर उसी दिन अक्टूबर को ही करेंगे। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि हमें कन्या पूजन कब करना चाहिए। देखिए, कन्या पूजन अष्टमी तिथि को करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हो सके तो आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करें। इसके साथ ही कन्या पूजन और हवन जो है वह अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भी करते हैं। तो जैसा आपके परिवार में होता आ रहा हो आप उस प्रकार से कीजिए। अष्टमी को होता हो तो आप अष्टमी को कीजिए, नवमी को आपके यहाँ व्रत कन्या पूजन और हवन होता हो तो आप नवमी को कीजिए। लेकिन इस बार दोनों तिथियां एक ही दिन है, तो उसी दिन आप कन्या पूजन और हवन इत्यादि करके फिर दूसरे दिन आप अपने व्रत का पारण आराम से कर सकेंगे। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह प्रातः काल से प्रारंभ होकर 10:58 तक का जो समय है वह कन्या पूजन के लिए बहुत ही शुभ है। इसके बाद आप फिर दोपहर में आपका जो मुहूर्त मिलेगा
3 से 2:49 तक का समय जो दोपहर में है तब आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही शाम को गोधूली बेला में यह जो मुहूर्त है वह 11 अक्टूबर का है। तो आप 5:55 से 6:19 का जो समय है इस समय पर भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। यह शुभ मुहूर्त है कन्या पूजन के। तो आप इस समय कन्या पूजन करके आप दूसरे दिन आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन हमें कब करना है। तो कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 अक्टूबर को हमें कलश विसर्जन करना है, यानी कि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह आपको 6:20 से 10:58 तक कलश विसर्जन कर लेना है। और कलश विसर्जन करने के बाद आपको व्रत का पारण भी करना है। तो इसलिए और समय बहुत ही कम है, तो पहले आप कैसे करेंगे यह भी जान लीजिए। देखिए, आप जैसे सुबह नित्य पूजा करते हैं आपको उसी तरह से पूजा इत्यादि करनी है। फिर सबसे पहले आपको अपने कलश विसर्जन करना है, फिर आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो उसके लिए आप कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले माता भगवती से प्रार्थना कीजिए और दूसरे अगले नवरात्र माता रानी को बुलाना बिल्कुल ना भूलिएगा। माँ भगवती को प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगली नवरात्रि फिर माता भगवती इसी तरह धूमधाम से खूब हर्षोल्लास के साथ आपके घर आंगन में माता का आगमन हो। तो इस प्रकार से आप माता भगवती को अगले नवरात्रि का निमंत्रण देकर फिर आप माता की चौकी को उठाएं। तो उसमें सबसे पहले आप कलश को उसके स्थान से थोड़ा सा खिसका दीजिए और जैसे ज्वारे हैं, ज्वारे थोड़े से तोड़कर आप अपने पास रख लें, बाकी ज्वारे भी उसके स्थान से खिसका दीजिए। चौकी को भी थोड़ा सा अलग एक स्थान से दूसरे कर दीजिए और माता रानी को हो सके तो उनके सिंहासन पे आप जहाँ पर रखते हैं माता भगवती को वहाँ पर विराजमान कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपकी चौकी विसर्जन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप अपने व्रत का पारण कर लें और व्रत पारण करने के बाद फिर आराम से आप अपनी चौकी को आराम से पूरे घर में जल का छिड़काव कीजिए। ज्वारे जो है, तो देखिए कलश का विसर्जन और ज्वारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही शुभ फल देते हैं। ज्वारे का एक अलग पूरा सेपरेट वीडियो हम आप सबके पास लेकर आएंगे, जिसमें हम बहुत से उपाय आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं ज्वारों से। तो जो ज्वारे हैं उन्हें भी आप यथास्थान कर दीजिए और उसके बाद फिर आप अपने व्रत का पारण कीजिए। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी जान लेते हैं। देखिए, व्रत पारण आपको 12 अक्टूबर दिन शनिवार वाले दिन आपको सुबह सुबह सूर्योदय के बाद से 10:58 तक हर हाल में अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत का पारण करें। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि अष्टमी का पर्व हमें कब मनाना है, नवमी का पर्व कब मनाना है, कलश विसर्जन और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।